महान हिंदू धर्म ग्रंथ जो भारतीय साहित्य और इतिहास में सबसे अधिक प्रतिष्ठित कृति है, में कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद शामिल है। इस संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को ज्ञान दिया। इन शिक्षाओं को अपनाने से व्यक्ति पूर्ण सुख और शांति के साथ जीवन जी सकता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म में, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। भीष्म पर्व महाभारत के उपनिषद का एक भाग है। भगवद गीता एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की खूबसूरती से चर्चा करती है। भगवद गीता के कई प्रेरणादायक उद्धरण हैं जिनमें हमारे सभी सवालों के जवाब हैं। महाभारत का युद्ध श्रीमद्भागवत गीता की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परिवार का सामना करने से डरते थे। हम अपनी समस्याओं का सामना करने से भागने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अर्जुन धर्म से निराश हो गया था, वैसे ही हम निराशा और अनिश्चितता की स्थिति में फंस जाते हैं। इनकी तरह श्रीमद्भगवद गीता उद्धरण हमें अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने और आध्यात्मिक मूल्यों की तलाश करने में मदद कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता के उद्धरण एक अच्छे और सार्थक जीवन के आचरण के केंद्र में रहते हुए विभिन्न मान्यताओं, मूल्यों और अनुशासनों पर चर्चा करते हैं। यह हमें भक्ति, लगाव, उद्देश्यों का टकराव, नैतिक कार्य और परिणाम, कर्तव्य की भावना और सही कार्यों के बारे में गलतफहमी सिखाता है। महाभारत के युद्ध से दिव्य भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत 700 श्लोक हैं। श्रीमद्भगवद गीता अपना कर्तव्य निभाने और ईश्वर में विश्वास के महत्व पर जोर देती है। श्रीमद्भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवद गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं वो 21 विचार, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोजन से प्राप्त खुशी हमेशा संकट का कारण होती है और इससे हर तरह से बचना चाहिए। उस व्यक्ति को शांति का एहसास होता है जो सभी इच्छाओं को त्याग कर लालसा के बिना अस्तित्व में रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरापन की भावना से अनजान होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और खुशी के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। सुख और दुख का अनित्य रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। वे धारणा की भावना से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सहज विवेक के साथ, धैर्य से संतृप्त, आत्मा में लीन मन के साथ योगी अपने मन सभी विचारों को महसूस करते हुए धीरे धीरे शांति प्राप्त करेगा। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। वही मुझे प्रिय है जो न सुख के पीछे भागता और न दुख से दूर रहता है, न शोक करता, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को जैसे होता है वैसे ही आने जाने देता है। जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इस प्रकार का सुख व्यक्ति के मन की शांति से उत्पन्न होता है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है, न परलोक और न ही सुख है। तू उनके लिए शोक करता है जिनके लिए शोक न करना उचित है, वो ही बुद्धिमान बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए। भौतिक संसार में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है।
इंद्रियों की दुनिया में कल्पना किए गए सुखों की शुरुआत और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग इनमें खुशी नहीं तलाशते, लेकिन जो लोग शरीर में उत्पन्न होने वाली वासना और क्रोध के आवेगों पर विजय पा लेते हैं वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर ही पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त होकर वे ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, दूसरे जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो स्वयं को पहचान लेते हैं वे सदैव संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत मिल जाने के बाद वे अब बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते हैं। खुशी केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। जिसे कोई आसक्ति नहीं वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। और प्यार के उन छोटे छोटे कृत्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। वे सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, स्तुति और निंदा में समान रूप से शांति से रहते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। इस क्षण भंगुर संसार का न तो लालच के साथ और न ही भय के साथ सामना करें। जीवन के प्रकटीकरण पर भरोसा करें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल को कोई और इसे अपना कहेगा। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है वह निश्चित ही मुक्ति का पात्र है। सुख आत्मा का है। आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। न आग से जला, न पानी से गीला, न हवा से मुरझाया। इसे अपने लिए आसान बनाएं। संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। व्यक्ति को सुख या कष्ट या सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी होगी और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना होगा। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उन्हें न तो आत्मज्ञान है और न ही आत्मबोध के बिना कोई शांति नहीं है, और शांति के बिना कोई खुशी नहीं हो सकती। अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, भ्रम से मन भ्रमित हो जाता है। जब मन भ्रमित हो जाता है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। जीवन पर भगवद गीता के उद्धरण हमें कर्म और प्रेम के बारे में ज्ञान देते हैं। यह हमें सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना सिखाता है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक भलाई प्रभावित होती है। पहचाने कि आत्मा जो शाश्वत और अविनाशी है आपका मूल स्वभाव है। आत्मा का जन्मना या मरना असंभव है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपनी दिक्कतों के लिए हमें कभी भी संसार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने अपने मन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मन के परिवर्तन से हम बहुत से दुखों का अंत कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्रोध तब पुण्य बन जाता है कि जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। लेकिन सहनशीलता पाप तब बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। जो मजबूत होते हैं, उनको खुद पर भरोसा होता है, वो भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्रीमद् भागवत में लिखा है हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। परेशानी में सलाह के साथ साथ भी जरूर दें। सलाह एक ऐसी चीज को साथ कभी नहीं छोड़ता। श्रीमद् भागवत में लिखा है शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूं और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूं।
मैं ये सृष्टि यूं ही बनता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता और न ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना बड़ी दृढ़ता है। 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक गुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाएं। धर्म वही जिसे धारण किया हुआ हो, जिसे आपका दिल मानता हो, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हो तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। खुशी सबकी चाहिए, लेकिन पता किसी किसी को है कि खुशी पानी कैसे है। भगवद गीता में लिखा है कि न सुख ज्यादा देर टिकता है और न दुख, ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इन्हें सहना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आप जिस वजह से उदास हैं उसे भूल जाइए। अगर आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो ये समझिए ऐसा ही होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिएं। कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। आज हम केवल पैसे के लिए, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजमी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते तो आपका ही मन आपके लिए शत्रु का काम करेगा। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही वह मरती है। भय और चिंता हमारे दो दुश्मन हैं। जब हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को मारता है। निडर बनिए। निडर व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार मृत्यु का डर भी बेतुका है, क्योंकि आत्माएं मरती नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसे ही वह बन जाता है। आपकी जिंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा है, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। सबसे ज्यादा कठिन है अपने मन को नियंत्रित करना। ये मन बहुत चंचल है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण है तो आपका अपने ऊपर नियंत्रण है। अगर आपका खुद का मन नियंत्रण में नहीं होगा तो वो आपके लिए आपके दुश्मन की तरह ही काम करेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता ना इस लोक में मिलती है ना ही कहीं और। शक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी किसी पर संदेह मत करो। वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। प्रेम, सहिष्णुता और निस्वार्थता को अपने जीवन में लाना चाहिए। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाएं, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म न करने से बेहतर है। ये मन ही है जो किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है, और जो भी मानक वह अपने कार्य द्वारा निर्धारित करता है उन्हें सारी दुनिया अपनाती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं ने नहीं, बल्कि एक ऐसे आसान रास्ते ने रोका है जिस पर कोई लक्ष्य ही नहीं। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। भगवत गीता में एक बहुत अच्छी सीख दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ है वह भी अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। बिना कारण इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। हर चीज का एक कारण होता है, और जो भी कारण होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसमें यह भी बोला कि आप रोते क्यों हैं? क्या आपने कुछ खोया है? आप कुछ खो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने संग इस दुनिया में ऐसा कुछ लाते ही नहीं है जो आप खो दें। आज आपके पास जो भी है वह सब भगवान का दिया है, और आप जो भी ग्रहण करेंगे वह भी भगवान का ही होगा, और आप उसे भगवान को समर्पित कर देंगे। आप इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, तो फिर किस बात के शिकवे गिले। भगवत गीता में ऐसी और भी बहुत अच्छी सीख दी गई है जिंदगी जीने के लिए। यह मानना महान वैज्ञानिक और आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन का भी है। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, और आप अपने जीवन को सफल और सुखी तरीके से जी पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उस समय के दौरान भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाई थीं, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा का वक्त महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग
भगवत गीता के सार को उतना ही महत्व देते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ ही यहां पर आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा स्थिर है। और तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। हिंदी साहित्य और पुराणों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित है, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवत गीता। ये हिंदी मान्यताओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम हमारे इस लेख में बात करने जा रहे हैं श्री भगवत गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसके वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जितना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वही अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म से जुड़े हुए कुछ बातें भी बताई गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या के से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दी उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं चुटकी में हल कर सकती है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए। उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है
कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया, गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसीलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है।
मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करे, अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करे। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे, तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और काम को करें, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है। अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता है, वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं, तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है, जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता है एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवत गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है।
कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रख सही है। स्वार्थी नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है, जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवद गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से एक सकारात्मक ऊर्जा मिली हो। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म को सब्सक्राइब करें। भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।